हेलो गाइस, मैं हूं रामपुरा। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं, हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो सर की वीडियो का टाइटल है दीज पाकिस्तानी किड्स आर एज ओपनर वाओ फॉर इंडियंस। तो वीडियो देखते हैं। आगे टाइटल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो कट हुआ हुआ है। तो इतनी टाइटल जो है वो नज़र आ मैंने पढ़ दिया। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद अपना देखते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज बड़े डिमांड के बाद वीडियो लेकर आया हूं मैं। सना जी का वीडियो है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे अपना संदेशा भेजा कि भाई इस वीडियो पर रिएक्ट करिए, ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो पर रिएक्ट करना। तो चलिए देखते हैं भाई, इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स माइंडसेट। मुझे पता है इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी सना इस तरह के वीडियोस बना चुकी हैं और उनमें भी वैसी ही चीज़ें आई हैं। मुझे भी लग रहा है इसमें भी वैसी ही चीज़ें बाहर आएंगी। चलिए देखते हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। इतने जहरीले और खतरनाक ख्यालात। जी, आपका क्या ख्याल है इंडिया को लेके? जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उन पे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते। अच्छा अच्छा, ये बातें आपको किसने बताई हैं? आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आज गुस्सा आ जाता ना। जो दिमाग है, दिमाग से। दिमाग से कैसे? कहीं तो देखा होगा, सुना होगा। मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता। अच्छा, हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते। देखिए, ऐसे तो कोई वजह नहीं ना होती कि एक चीज या एक मुल्क आपको अच्छा ना लगे। कोई तो वजह होगी, किसी के अच्छा ना लगने, किसी ने सिखाया हो, पेरेंट्स ने बताया हो, स्कूल आप जाते हो आपकी टीचर ने बताया हो। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। ये मुसलमानों पे यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते। पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है। हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना यही तो चक्कर है कि तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हें पता ही नहीं है बुतों में क्या है। जिस दिन पता चल जाएगा बुतों में क्या है, उस दिन तुम भी डेवलप हो जाओगे बिल्कुल तगड़े तरीके से। और हम तो चाहते हैं भैया मत पता करो बुतों में क्या है। और मुझे देख के हंसी भी आ रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान के ये जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर कहे जाते हैं, उनकी सोच ऐसी है। और ऐसी सोच भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना। हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं? जी, ये मुसलमानों पे जुल्म बहुत करते हैं, इसलिए हमको गुस्सा जाता है। तो इनको साल में खत्म मुसलमान बनना चाहिए, अच्छे लोग बनना चाहिए, कि किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमान हो जाएं? जी। क्यों? वो क्यों मुसलमान हो? ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, साल में उसको मंदिर में पूजा करते हैं। ये ऐसे कोई काम नहीं, अल्लाह एक ही है, सबका पैदा करने वाला वही है। कुरान पाक करे, पूजा छोड़ दे। अच्छा, फिर मेरा वही सवाल, कहाँ से आई ये इतनी बातें आपके दिमाग के अंदर? ये बस अच्छा, अब जरा सोचिए, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। इन बच्चों का दोष मैं नहीं दूंगा, इन बच्चों का बिल्कुल दोष नहीं। इन बच्चों ने वही बोला है जो इन्होंने सुना है, देखा है और समझा है। यानी कि ये अपनी सोसाइटी में, जहां पे जो भी समाज में रहते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, अपने घरों में, मोहल्लों में, यार दोस्तों, बड़ों, मजलिसों में, जलसों में जो बातें सुनते हैं वो ये कह रहे हैं। तो इनमें इनका दोष बिल्कुल नहीं। अब जो इन्होंने बातें कही, अब ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। आप हिंदू हटाकर वहां पर मुसलमान जोड़ दीजिए। अब मुसलमान बताइए पता नहीं किसको मानते हैं, क्या करते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, उनको छोड़ के ना हिंदू बन जाना चाहिए। आप समझ रहे हो वो फीलिंग क्या होगी आपके अंदर? इस तरह की बातें बोल के जो हिंदूज हैं उनके अंदर भी वही फीलिंग आएगी। जस्ट इसको उलट दीजिए और जो फीलिंग आपको आ रही है आप उसके मुताबिक सोचिए, क्या इन बच्चों ने सही बोला है या गलत बोला है। जो इन्होंने हिंदुओं के लिए बोला है सेम चीज आप मुसलमानों के लिए बोल दीजिए या समझ लीजिए,
फिर सोचिए। बस दिमाग जब वो आते ना सामने गुस्सा आ जाता है। इंडिया का जब नाम सुनते हैं हम टीवी में तो हमको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगे? नहीं। और आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कह रहे थे कि जाके इंडिया के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो तो कर देंगे जब भरे थोड़े तो हो रहे हैं। अभी से चले जाए, अभी जाएंगे तो जब मारे जाएंगे ना बैग में बॉम्ब लेके जाऊंगा सारा साले। ओ भाई, तू तो चलता फिरता आइटम बॉम्ब है, मुझे तो लगता है यहीं पे फट जाएगा। नहीं, पर ब्लास्ट कर देना है सबको, मार देना है। या मुसलमान बन जाए अच्छा। या एक काम मुसलमानों को मारना छोड़ दे, ये दूसरा काम कुरान पाक पढ़ने लग जाए। अच्छा। और फिर मुसलमान ये दावा करते हैं कि जी पीस, रिलीजन ऑफ पीस, अमन फैलाने वाला मजहब है। अब ये बच्चे जो कह रहे हैं, आप इसको सोचो कि इनकी ग्रूमिंग कैसे हुई है। कि वही कह रहे हैं जो इन्होंने बड़ों से सुना है, या तो मुसलमान बन जा वरना मार दूंगा। मुसलमान बन जाएंगे तो बच जाऊंगा, नहीं वरना बम से उड़ा दूंगा। भैया वही काम करना है यार। ये क्लिप काट काट के FATF, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स, हर जगह फैलाइए, जो अक्सर हम लोग करते हैं, हर जगह फैलाइए। पाकिस्तानी खुद ही सबूत देते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी खूबी है, पाकिस्तानी अपने खिलाफ खुद ही सबूत आके बोलेंगे, हाँ 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 हाँ, देखो देखो देखो, ये लो सबूत मैं दे रहा हूं अपने खिलाफ। तो इस सबूतों का इस्तेमाल कीजिए जो अक्सर हम लोग करते रहते हैं, और इसको पहुंचाइए। अच्छा, ये पूज मंदिर लेकिन में अगर आप इस तरह की खौफनाक बातें करोगे तो वो कभी भी ना तो इस्लाम कबूल करेंगे, ना ही कभी कुरान पाक पढ़ेंगे, ना ही कभी मसाजिद के अंदर जाएंगे। देखिए, हमारा इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करोगे वो तो डर जाएंगे। डरना तो है उन्होंने कहे बच्चे। अरे डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। जो डर गए उन्होंने तलवार के दम पर, जो डर गए वो सलवार पहन ली उन्होंने। बाकी जो नहीं डरे वो आज भी हैं, हजारों साल से हैं, अभी भी हैं, और आगे हजारों साल तक रहेंगे। दुनिया जब तक है तब तक रहेंगे। जो डर गए उन्होंने सलवार पहन ली, यही तो है ना, और क्या है। कहे बच्चे बच्चे कह रहे हैं तो फिर वो जैसे भरे हो जाएंगे क्या करेंगे आके। अच्छा। तो जैसे बॉम्ब की बात सुनेंगे, बॉम्ब सा मंदिर उनका, उन्हें पूजा को बचाना है अपने आप को। जैसे वो मंदिर में जाते हैं ऐसे करते हैं, टिन टिन करते हैं, ये करना भी वो उनको बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। ये बताएं, भागने की वहां से करेंगे या मंदिर को देखेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। और कमेंट में लोग जो हैं वो लाजमी बताएं कि ये बच्चा क्या बातें कर रहा है, कि आप किस चीज़ को बचाएंगे। इंडियन मूवीज देखते हो? जी देखते हैं। इंडिया से इतनी नफरत, फिर उनकी मूवीज भी देखते हो? ओ कभी कभी वो क्या नाम है उसका, अरे जिसको आप लोग अपना हीरो मानते हो, गजनी। सोमनाथ पर उसने 17 बार अटैक किया। मंदिर था ना हमारा, सॉरी है, 17 बार तोड़ा उसे। मंदिर आज भी वहां, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं सोमनाथ मंदिर की, आज भी मंदिर वहां पे खड़ा है, बहुत शान से खड़ा है सोमनाथ मंदिर। और उसको तोड़ने वाला गजनी वो कहां गया? आज दुनिया किस नाम से जानती है उसे? मिट्टी में मिल गया। कोई पूछने वाला नहीं है, उसके कब्र पर जाने वाला कोई नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों ने उसे अपना अब्बू बनाकर रखा हुआ है, अपना आइडियल बनाकर रखा हुआ है। रखो भाई, बहुत अच्छा है, गजनवी गोरी एकदम रखो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं तो कहूंगा ऐसे बच्चे और होने चाहिए पाकिस्तान। प्लीज पाकिस्तान की माओ ऐसे बच्चे पैदा करो, बहुत जरूरी है, हम इंडियंस के लिए भी बहुत जरूरी है, वरना इतना मजा कहां से आएगा यार। सोमनाथ के मंदिर में टिन टिन घंटियां आज भी बज रही हैं, ठीक है, और बजती रहेंगी। वो कभी कभी देखते हैं, रोज थोड़ी देखते। लो, जब इतनी नफरत है उनको, आपका दिल करता है ये कर दो वो कर दो, मेरा तो जुबान जो इजाजत ही नहीं दे रही मैं आपके अल्फाज बोलूं, फिर उनकी मूवीज क्यों देखते हो? उनकी मूवीज कोई कोई अच्छी आती है, मतलब कि जैसे कि सलमान खान की, शाहरुख खान की, बस ये सलमान खान की और शाहरुख खान की देखते हैं। आपके बकौल तो वो बुरे लोग हैं, फिर बुरे लोगों की मूवीज क्यों देखते हो? बस कोई कोई अच्छी लगती है, फिल्में होती हैं ना, अच्छी लगती हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता हूँ। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए, हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी, हम अच्छा। डरने वाले किसी से नहीं है। हाँ।
अगर उनमें दम है तो चैलेंज करके देख लें हम। अच्छा, आपने चल भाई चैलेंज है, तू ही आ जा यार, कश्मीर आजाद कराने आ जा, चैलेंज है, चैलेंज दे दिया बेटा मैंने तुझे। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि अगर तू डरता नहीं है तो तू अब आएगा कश्मीर, आएगा, आना यार प्लीज, आ जा यार। अब चैलेंज तो दे दिया मैंने, देख पक्का मुसलमान है तू, चैलेंज से पीछे मत हटियो, चैलेंज दे दिया मैंने, कश्मीर आओ, ठीक है। नहीं डरते इंडिया से? इंडिया से हम क्यों डरे? हम ईमान वाले मुसलमान आदमी हैं, हम क्यों डरे उनसे? वो उन्हें डरना चाहिए हमसे। उन्हें क्यों डरना चाहिए? हमारे पास ऐसी क्या तोप चीज है जो इंडिया हमसे डरे? हमारे पास वो इस्लाम है, ईमान है, उनके पास वो नहीं है। हमें ईमान की ताकत बहुत है, जज्बा है हमारे पास। सबसे ज्यादा बेईमानी तो हर पाकिस्तानी करते हैं। तो हर एक जैसा तो नहीं ना होता, अच्छा। कुछ अच्छे और कुछ बुरे में फर्क भी होता है। लेकिन इंडिया आप देखिए कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, कहां से कहां पहुंच गया है, और हमारी सोच अभी तक यहीं पे ही फंसी हुई है। इंडिया अभी बच्चा है हमारे लिए, अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, दम है तो आगे देख ले। नहीं वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे, अब दोबारा करके देख लें हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। अच्छा, ये सारी बातें जी। कैसे आई हैं दिमाग के अंदर, किसने सिखाई, कहां से? हंसी में रोक नहीं पा रहे यार, लाओ बे 93,000 की पतलूनों वाली तस्वीरें, लाओ इधर। अबे ओ तुझे क्या कहूं मैं खच्चर, ना तू घोड़ा है ना तू गधा है, तू बीच वाला है, बीच वाला। 93,000 कौन थे बे? जज्बाए ईमानी किधर गया था 93,000 पर? और तू तो एक चूजा है, चूजा, जैसे कुछ नहीं आता। तो 93,000 तो ट्रेनिंग लेकर आए थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग, सालों साल घिसाई की थी, तब लड़ाका बने थे, तब आए थे, और पतलूने उतर गई। पैंट रिमूवल सेरेमनी की तस्वीर है ये। तब कलमा किधर गया था भाई पाकिस्तानी फौज का? मुसलमान नहीं थे वो, जनरल नियाजी मुसलमान नहीं था। तुम लोग अपने ही मजहब का मजाक उड़वाते हो ऐसी बातें करके, और इंसल्ट कराओ अपने मजहब की, और कराओ। 93,000 हम भूलने नहीं देंगे। कलमा गो मुसलमान फौज, सारा जज्बा ना पिछवाड़े से बाहर आ जाता है 93,000 को देखने के बाद। कहां से सुनी? आजकल तो नेटवर्क की आपको पता हर चीज है, अच्छा। मोबाइल पे हर चीज आ जाती है। अच्छा। उनकी जुल्म जो है ना हमारे पास बहुत ज्यादा, सलाह पे दी है, हमारे पास पानी ओवरलोड कर दिया, बॉर्डरों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, वो जुल्म ज्यादा करते हैं हमारी तरफ। लेकिन वो तो हमारा कसूर है ना कि हमने हमारा कसूर किस तरह है? हमने डैम्स नहीं बनाए। हमारी हुकूमत को जब पता है कि इंडिया हर साल रावी में पानी छोड़ता है, तो हमारी हुकूमत ने रावी पे डैम क्यों नहीं बनाया? रावी दरिया छोटा थोड़ा सा, रावी दरिया बहुत बड़ा है। अरे इंडिया ने भी तो डैम बनाए हुए हैं ना, तो हमने क्यों नहीं बनाया? तो हम बना लेंगे ना, हमारे कब? इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। जल्दी कब? 78 इयर्स हो गए हैं, और कितने साल चाहिए? लगभग 1-2 साल तो लगेंगे इंशाल्लाह। 1-2? आपको लगता है 1-2 साल में पाकिस्तान डैम बना लेगा? नहीं बनाएगा जब तक ये हुक्मरानों के पेट नहीं भरेंगे। वो पीटीआई का आदमी है, उसने तो बोलना ही बोलना है। अच्छा, नॉन लीग के आदमी से पूछो, इंशाल्लाह कहेंगे अगले 5 सालों में डैम बनेगा इंशाल्लाह। अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले इंडिया जाने का, ताकि आप इंडिया जाएं, देख सके वहाँ के लोग कैसे, शायद आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर इंडिया के लिए जो नफरत है वो कम हो जाए, तो क्या आप जाना चाहेंगे? सारी जिंदगी नहीं जाएंगे हम, जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको मारने के लिए जाएंगे जब भी जाएंगे। बस फाइनल और लास्ट बात, मर जाएंगे, मार देंगे, यही बातें आती हैं पाकिस्तान को, इसके अलावा कुछ नहीं आता। देख बेटा, अगर तू एक बाप की औलाद है, 4 की नहीं है, सुन अब तेरी भाषा में, तेरी लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर तू एक बाप की औलाद है, अपनी मां से पूछ लियो, तो आजा, तेरा स्वागत इतना जबरदस्त करेंगे ना हम लोग यार, कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा तू 72 हूरें मिलेंगी, वो बड़ी बड़ी पंडलियों वाली, जो मौलाना तुम लोग को सिखाता है ना, वो 72 हूरें मिलेंगी तुझे। कोई ये सब दुख परेशानी सब कुछ काम नहीं आना,
कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, सब 72 सीधे जन्नत का टिकट, फ्री फंड में, फ्री में हम पहुंचाएंगे। तो अगर एक बाप की औलाद है तो या तो कश्मीर आ जा या भारत में घुस जा कहीं से, वरना मैं समझ लूंगा कि तू एक बाप की औलाद है नहीं, कई बापों की औलाद है, मिक्स उक्स हो गया होगा कुछ। बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन तुझे भड़काना है ना यार, तो ऐसी बातें करूंगा तभी तो तू भड़केगा, तेरा बीपी बढ़ेगा, और तब तू हो सके कभी किसी दिन घर से निकलकर तू बॉर्डर क्रॉस कर ले। कैमरे पर बोलने से कुछ नहीं होता यार, तू हाफिज सईद के पास जा, वो तुझे भेज देगा, उसके पास इंतजाम है, भेजेगा वो, और हम तुझे फिर वहां भेज देंगे। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट? अच्छा अरे यार अंग्रेजी में क्यों बोलता हूं मैं, चैलेंज करता है, मतलब क्या कहूं, स्वीकार, अरे यार हिंदी में बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्या कहते हैं यार उसको, जो भी कहते हैं समझ जा तू। नहीं आता हमें कुछ, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें तंग करते हैं बार बार। हमें कैसे तंग करते हैं, क्या करते आपको हैं? बताया, पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ते हैं और बॉर्डरों पे जाके देखें। आप बॉर्डर पे गई हैं कभी? आपका मैं 1000 दफा गई हूँ। घर है आपका उधर? नहीं, मैं तो पंजाब पूछे जाके, उनसे पूछे क्या होता है उन साथ, क्या होता है? फायरिंग होती है, एक आदमी मर रहा है, 2 मरे, 3 मरे, बार बार उन पे फायरिंग करने क्या वजह? तो हमने जो इतनी आर्मी तैनात की हुई है वो किस लिए की है? तो आर्मी हमारी नहीं ना करती, वो करते हैं। हम आर्मी का, अगर आर्मी ना होती तो आप अब तक जेलों में होते। तो आपको लगता है कि इंडिया, मेरी बात सुने, आपने कहा कि आए दिन इंडिया एलओसी पर जो है वो अटैक करता है। आप ये बताएं कि कश्मीर का जो मुसलसल है हवाला, वो जुल्म है कि सही है? कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का कि उनका? कश्मीर से पूछना चाहिए कि कश्मीर क्या चाहता है। कश्मीर क्या चाहता है? वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत चाहता है। आपने उनकी वीडियो नहीं देखी? पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं वो, क्यों लहराते हैं? कब ये कब हुआ? मैंने तो ये वीडियो नहीं देखी। आप चेक करें, आप मुझे दिखाएं, आप मुझे दिखा दे सोशल मीडिया पर। आपको पता है कश्मीर के अंदर ना, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर 15 अगस्त को, 15 अगस्त वाले दिन इंडिया के झंडे निकले, पाकिस्तान पाकिस्तान के झंडे थे 14 अगस्त वाले दिन। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान के। आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? कश्मीर को आजाद कर दे, हमारा ताल्लुका बेहतर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये भाई जो है इनके तो दिल में इंडिया के लिए बड़ी नफरत है। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा मुल्क है? हमारी इनसे ज्यादा यही नफरत है, बस जम्मू कश्मीर आजाद हो, हमारी कोई नफरत नहीं है। अच्छा, उन्हें आजाद करके क्या करना है? पाकिस्तान के साथ मिलवाना है? आजाद रियासत हो, जब पाकिस्तान के साथ रहे वो कोई बस ना ले, लेकिन उनसे आजाद हो इंडिया से। इंडिया जो जुल्म कर रहा है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। कश्मीर हमारे साथ भी ना रहे, बताएं, कश्मीर को एक बार छोड़ें, अपनी बात करते हैं। हम पंजाबियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भाई हमारे खड़े हैं, आप मुझे बताएं कितनों के पास नौकरियां नहीं है इस वक्त? सबके पास ऑलरेडी है। सबके पास नौकरी है, सबके पास हाँ जी है नौकरी। हाँ जी, नौकरी है। हाँ जी माशाल्लाह। आपके पास है नौकरी? मैंने तो बताया ऑटो ड्राइवर हूँ, नौकरी है? मेरे पास नहीं। नौकरी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने लोग पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगे हुए हैं? कहाँ पे लगे हुए? 70% 70%। ऐसे ही है। हुकूमत आपको सस्ता आटा सस्ती बिजली दे सकी? इंडिया में कितने परसेंट है? इंडिया में कितने परसेंट है? इंडिया में कितने परसेंट है ये आपको पता है? क्या इंडिया में गुर्बत कितने परसेंट है पता? आपको पता है इंडिया दुनिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी है? अभी बनी है ना, पहले उसमें गुर्बत नहीं थी। अभी भी गुर्बत है, अभी कौन सी चली गई है? चलिए मुझे बताएं, हम पाकिस्तान की गुर्बत, मुल्क बहुत खुशहाल है इंडिया, पाकिस्तान नालों कितने बेहतर अगे है। भाई कह रहे हैं इंडिया में बड़ी गुर्बत। टैक्स भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, गुर्बत है लेकिन वो बहुत खुशहाल मुल्क है। पता है इंडिया में बिजली का रेट क्या है? हाँ जी, क्या है? 8-10 रुपए यूनिट है। इससे भी कम में 300 यूनिट फ्री है इंडिया में। बिल्कुल ऐसे तो क्या हुआ? में किसने महंगा किया है? किसने किया है? इमरान खान ने किया और किसने किया है? महंगाई का दौर किसने शुरू किया है? इमरान खान ने किया और किसने किया है? अच्छा, आप बताएं ना, आप किसकी सपोर्टर हैं? आप बताएं। मैं एक सहाफी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करी, मैं आवाम की आवाज पहुँचाती हूँ सब तक, मेरा काम यही है। हम तो नून लीग के हैं, इंशाल्लाह नून लीग पर ही मोहर लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो सी महंगाई है इमरान खान ने की है। अच्छा, ये बताएं इंडिया के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कैसा मुल्क है? इंडिया बेहतर मुल्क है, अच्छा मुल्क है, ताल्लुकात रखने चाहिए, हमसाया मुल्क है हमारा। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करें, अभी ये हमारे भाई हैं, ये ऑटो चलाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए, कैमरामैन को थोड़ा मसला ना हो, आपकी शक्ल कैमरे में आ सके। आपको पता है ये जो भाई हैं अभी ऑटो रिक्शा चलाते हैं,
इनके दिल में इंडिया को लेके बड़ी नफरत और गुबार बना हुआ है। ठीक है, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। क्यों सारे भाग भाग के इंडिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं आ रहे? पाकिस्तान में आए कैसे? पाकिस्तान वालों को खाने से फुर्सत होता फिर ना, इधर हम भूखे मर रहे हैं। कौन कोऑपरेट करेगा? आप करेंगे? इधर आवाम के साथ कोऑपरेट करेंगे आप? कभी भी नहीं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बिजनेस नहीं करना चाहता। जब आप नहीं कर रहे तो पागल है कोई बाहर से आके करे। अब मुझे ये बताएं, ये भाइयों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हमने इंडिया के लिए ना जहर घोल के रख दिया है, नफरत घोल के रख दी है। हर किसी का अपना ज़हन होता है, किसी का बुरा ज़हन है, किसी का अच्छा ज़हन है। जो जैसे सोचता है वो वैसे ही करता है। आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए। क्या नाम है? सैफुल्ला। सैफुल्ला, क्या करते हो? मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम करते हो? वेटरी करता हूँ। वेटरी। पढ़ते नहीं हो? नहीं। क्यों? ये इमरान खान की, नवाज शरीफ की झगड़े की वजह से महंगाई पे महंगाई की जा रहे हैं। बिजली, घी, आटा, चीनी, घ्यो दोनों अपनी जेब में सोचते हैं, आवाम की सोचते ही नहीं है। यानी सियासतदानों की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो? जी। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया बहुत कमीना है और उनको फायरिंग करके दिल करता है। हाय अल्लाह, हमारे हमसाए मुल्क को इतना कुछ सुना दिया। जितने ऐसे सुना ये सब आतंकवादी हैं। यही माइंडसेट उन्हें आतंकवादी बनाता है। यही माइंडसेट उस कसाब का भी था, अपने 9 साथियों के साथ, जो पाकिस्तानी साथियों के साथ आया था। याद करिए, भारत के लोगों जो अमन की आशा की बात करते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए ये वीडियो आंखें खोलने वाला। थैंक यू सना जी कि आप इतना जबरदस्त वीडियो लेकर आई और इतनी रियल तस्वीर आप दिखा रही हैं हम भारतीयों की आंखें खोलने में, और हम भारतीयों की नफरत को और बढ़ाने में कि आपसे दूर, नफरत नहीं कहूंगा, आपसे बचाव के लिए कि भैया दूर रहा जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि नेगेटिव के साथ जितना जाते हैं ना उतना हम भी नेगेटिव होते जाते हैं। तो पाकिस्तान से दूर ही रहो भाई। बहुत अच्छा कि आप लोगों ने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी। FATF, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन, हर जगह हम इस वीडियो को फैलाएंगे। हम इंडियंस का काम यही है, हम फैलाएंगे और असली तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये बड़े होंगे तो सोचो इनकी नफरत और कितनी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा किया कि आप लोग ये वीडियो लेकर आए। इतना कुछ सुना दिया। हमसाया नहीं है वो, पूरा 2 नंबर है। हमसाया नहीं है वो। फिर क्या है? हैं? क्या है फिर? वो अभी बोलना नहीं है ना। अच्छा वैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान के यूथ के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में इंडिया को लेकर नफरत भर दी गई है। कोई इंडिया को बॉम्ब के साथ उड़ाना चाहता है, कोई इंडिया पर फायरिंग करना चाहता है, कोई जाके इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजाना चाहता है। मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया में दिन ब दिन जो है बिलियनियर पैदा हो रहे हैं। हर चौथे 5वें दिन इंडिया एक बिलियनियर पैदा कर रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों के दिमागों में इंडिया के लिए जहर घोल रहे हैं। हम इन चीजों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तुसी बड़ी सोहनी गल कीती है। देखें जी, ये बच्चा है छोटा, इसके घर में कमाने वाला ये अकेला है। इसकी माँ, बहन, बाप बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने अपना राशन पानी पूरा करना है। अब वो इसको पढ़ा के इसके ऊपर खर्चा उधार लेके करेंगे या इसको पढ़ाएंगे? इसको नहीं पढ़ा सकते ना वो। जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगी, वो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? उन्होंने अपना बच्चा भेजा हुआ है बाहर कमाने के लिए। कमाने के लिए क्यों भेजा हुआ है? मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारी जितनी यूथ खड़ी हुई है, हम लोग पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के पीछे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे ना, आज मुल्क तरक्की हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे दिमागों में, इवन मेरे भी बचपन से यही भरा गया कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। यार छो इंडिया पाकिस्तान हो, छो सियासतदान हो। इमरान खान है बेशक नवाज शरीफ है, बेशक जरदारी है। हम ये जितने भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि कोई मजदूर है, कोई 500 रुपए पे काम करता है, कोई 1000 रुपए पे काम करता है, ये जितने मेरे भाई मजदूर मेरे साथ मेरे खड़े हुए हैं, अगर इनको चीनी सस्ती कोई भी बंदा देगा, इन सारों का वोट उस बंदे के साथ होगा। जो पेट्रोल सस्ता देगा उसके साथ वोट होगा। जो अच्छी एजुकेशन पाकिस्तान में लाना चाहेगा उस सियासतदान को ये सारे भाई मिलके वोट देंगे। कोई इमरान खान का सगा नहीं है, कोई नवाज शरीफ का सगा नहीं है। हम लोग भूखे हैं सस्ती घी के, सस्ती चीनी के। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ही कुछ नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चे को बगैर किताब पढ़े एक एक चीज इंटरनेट में खोलनी आती है। आप 10वीं क्लास के बच्चे को बुक में, कंप्यूटर की बुक में सिखा रहे हो व्हाट इज द माउस। ओ आईफोन 15 प्रो मैक्स चला रहे हो, माउस का की पता। फिलहाल बात सिर्फ ये है, जब तक हुकूमत हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सही नहीं होंगे,
हमारे माइंड में ये इंडिया पाकिस्तान की जंगें खत्म नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा वैसे ये बताएं, आपने बचपन में इंडिया के बारे में क्या सुन रखा था, क्या आपको बताया गया, क्या आपको पढ़ाया गया? देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान के मुतालिया पाकिस्तान की, हमें यही बताया गया कि तीनों जंगें इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान वो जंगें जीता। इंडिया के इंटरव्यूज देखें, वहाँ के लोगों की राय जाने तो वो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और बताते हैं। तो आपने क्या बचपन में सुना हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम बचपन में जब 5वीं 6ठी क्लास में थे ना, हमारा प्रोफेसर कहता था हम 3 जंगें जीते हैं। इंडिया को मार देना, इंडिया को ये कर देना। बचपन से हमारे दिमागों में ये बात घुसी हुई है। इंडिया के स्कूलों में ये हो रहा है कि पाकिस्तान से हम लोग 3 जंगें जीती हुई हैं। असल जंगें जीता कौन हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है कि पता। हमारी किताबों में ये नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल की किताबों में कि पाकिस्तान से हमने 3 जंगें जीती, हमें नहीं पढ़ाया जाता कि पता नहीं जंग हुई भी थी कि नहीं हुई थी, या सिर्फ दोनों सब कॉन्टिनेंट अलहदा हो गए थे। बात ये है, इंडिया पाकिस्तान की जंग को छोड़ दो, जब जंग होगी पाकिस्तान के लिए जान भी देंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं जो पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं। मुल्क और मजहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अगर इस मुल्क में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा मुल्क है, बेशक मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, शिया हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है। ऐसे ही इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान है, सॉरी, अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं वो भी इंडिया के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग की रहनुमाई सही नहीं हो रही, हमें असल पता ही नहीं लग रहा कि जंग क्यों हुई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही प्रॉपर बात ही नहीं बताते। पूरी की पूरी हमारी तारीख बदल के रख दी है। हमारे बच्चों को अपनी तारीख के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ बताएंगे तो पता लगेगा ना। अगर इनको जो बता रहे हैं वो सब झूठ है। अगर इस बच्चे को एजुकेशन सिस्टम जब ये छोटा था, ये भी कमाना नहीं शुरू हुआ, ये 5वीं क्लास से छोड़ गया है, अगर इसको 5वीं क्लास तक इतनी अकल दी जाती, सच सब कुछ सच सच बताया जाता, ये आज काम ना कर रहा होता, ये दोबारा पढ़ रहा होता, कहता मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, काम नहीं मैं करूंगा। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जिस भी पाकिस्तानी को शक हो कि तीनों जंगें, चारों जंगें किसने शुरू की, जंगों में जीता कौन, जंगों में हुआ क्या, आपको चैलेंज है। 4 वीडियोस हैं मेरे इन जंगों पर, डिफेंस डिटेक्टिव पर। आप जाकर उन वीडियोस को देखिए। एक भी सबूत भारतीय नहीं है, सारे इंटरनेशनल हैं या सारे मैक्सिमम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी आर्मी जनरल, पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ, इन सब की बातें हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि मुताल्ला पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ, इसके सिवा और कुछ नहीं। और सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग जो इन जंगों को झेल चुके हैं, जो इन जंगों में रहे हैं, जिन्होंने इन जंगों को किया है, उनके इंटरव्यूज हैं, उनकी बुक्स हैं, सबके मैंने डिटेल बताई हुई है। तो किसी भी पाकिस्तानी को अगर कोई शक है तो आप जाकर उन वीडियोस को मेरे देखिए। 4 साल से ऊपर हो चुके उन वीडियोस को, पाकिस्तान की तरफ से कोई उसका काट नहीं आया, कोई उसका जवाब नहीं आया, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि जो मैंने बात दिखाई है वो सच दिखाई है। और सच को कोई काट नहीं सकता। सच को दबाया जा सकता है, काटा नहीं जा सकता। और इन 4 सालों का असर यह हुआ है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सच को जान गए हैं। वो जानते हैं कि चारों जंग वो हारे, वो जानते हैं कि वो चारों जंग पाकिस्तान ने शुरू की, ये सब जानते हैं। अब मैं आता हूं जो बच्चों की मानसिकता है। अगेन पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान आपका कि आप ऐसे बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप ग्रूम करिए, हमारे लिए बहुत आसानी होती है आप पर सैंक्शंस लगवाना, आपके माइंडसेट को हमारे भारत के लोगों को तक पहुंचाना, दिखाना कि क्लियरिटी बनी रहे। जब तक आदमी को पता नहीं होता ना सामने वाले के बारे में, तो आदमी के पास क्लियरिटी नहीं होती, लगता है कि अरे ठीक ही होगा, अरे अच्छा ही होगा। लेकिन इन सब बातों को देखने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बिल्कुल क्लियरिटी बहुत अच्छे तरीके से बन गई है कि पाकिस्तानी कौन है और पाकिस्तानी किस तरह अपनी आवाम को तैयार करते हैं, उनकी सोच क्या देते हैं, उनकी सोच क्या है बम लगाने की, उड़ा देने की, आतंकवादी बनने की। कभी कोई ये बात नहीं करता कि एजुकेशन में हमें 4 नई यूनिवर्सिटी चाहिए हर 6 महीने पर। कभी कोई ये बात नहीं करता कि टेक्निकल कॉलेज चाहिए हमें हर साल। कोई ये बात नहीं करता कि हमें मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। कोई ये बात नहीं करता, पूरे में देखिए, कोई ये बात नहीं करता कि हमें भारत जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमें भारत जैसे मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें भारत जैसा IIT चाहिए, हमें भारत जैसा इसरो चाहिए। कोई ये बातें नहीं करेगा। एक ही मकसद है, भारत को तबाह बर्बाद कर देना, भारत को तबाह बर्बाद कर देना। तो जिसने किसी और को तबाह करने की कोशिश की वो खुद तबाह हुआ है, और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। इससे बेहतर एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने नहीं है। तो बधाई हो पाकिस्तानियों, और प्लीज ऐसे वीडियोस लाते रहे आप लोग। सना जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बाकी यूट्यूबर्स भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो इस तरह के वीडियोस लेकर आते हैं। इससे हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाता है।
कमेंट करके आप बताएं, वीडियो को शेयर करिए। जल्दी बनता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। वीडियो हो गई खत्म, तो हमने देख लिया वीडियो को अच्छी तरह से। लोग सर अपना आंसू पहले देखा, इस बंदे ने क्या नाम लिया? नहीं, मैं एक मिनट, मैं अब पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स पर एक वन पे वन चलता हूँ, उधर फिर आते हैं जो भी वीडियो जल्दी से देखी, सारी देखी। अच्छा, बात ये डिफरेंस दिखाया जा रहा था कि इंडियन जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनमें उनके ज़हन में क्या है या उनको क्या सिखाया जाता है। दूसरी जानब जो है ना, हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको क्या है। पहली बात तो ये जो हमारी ये बेशरम बहना थी सनाम जद, किसी सुलझे बच्चे के पास जाती, जो किसी पढ़े हुए बच्चे के पास जाती, ये उन बेचारे बच्चों के पास गई है जो कि बेचारे मजदूरी करते हैं, काम काज करते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है अभी तक कि इंडिया पाकिस्तान इश्यूज क्या हैं, क्या है, हकीकत क्या है, उन बेचारों के पास गई है। इसने क्या कहा कि हम अपने बच्चों को ऐसी बातें नहीं कराते। हाँ, खान सर कौन सी क्लासेस देते हैं? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन ले, वो हाई लेवल की क्लासेस है, वो एग्जाम होते हैं भाई, पीपीआर यार जो भी हो हैं स्टूडेंट्स जी, स्टूडेंट्स हैं, मानोगे इस बात पे? जी। उनको पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है कि ये हम उसके बाप हैं, ये हमारा बेटा, आईपीएस ऑफिसर जो बनते हैं उसका जो कंट्री का मैप है वो कुत्ते की तरह। बिल्कुल सच बात है ये। क्या ये चीजें आपके मुल्क में नहीं पढ़ाई जाती? होती हैं। फिर बकवास किस बात की? ऑन रिकॉर्ड ये पढ़ा हुआ है खान सर ने खुद, मैंने जो एक मतलब मैंने देखा था, आपने जाने, इसके अलावा झूठ बोलने के सिवा कोई काम है? देखें एक मिनट, खान सर ने ये बात बिल्कुल कही थी, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई थी, न जाने कितने उनको एज आ जो मतलब कि वहाँ पर बैठे हुए थे, हज़ारों की तादाद में वो थे, और जिन्होंने उस वीडियो को देखा, 2-3 मिलियन उस वीडियो पर व्यूज़ थे, उन लोगों ने भी देखा। खान सर जो हैं वो एक तरफ पाकिस्तान का मैप होता है, दूसरी तरफ एक कुत्ता होता है, उसको कंपेयर करें कि ये कुत्ते जैसा मैप आप देख रहे हैं, समझ गए कि कौन सी कंट्री है, वो ये बात कर रहे थे। तो देखें कि फ़र्क तो भाई आपने भी नहीं छोड़ा, आपने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, जितना आप हो सकता आपने पाकिस्तान को उतना कह लें कि जलील किया, तंग किया उस और यार अपने बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरे जहर भरे उनके दिलों में। चले, ये तो इनकी बात तो वो मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, अब ये बच्चों से जिनसे पूछ ली, मैं बता दिया कि वो बेचारे काम काज करने वाले थे, तो हमारे कह दें कि टेक्स्ट बुक में मैंने खुद पढ़ा, मैं खुद पढ़ कर आया हूँ, सब भाई भी पढ़ कर आए हैं, तो हमने ये देखा है कि जहाँ पर अच्छाई थी उनकी अच्छाई बयान हुई हुई है। जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, उनकी जो उन्होंने नेक मतलब अच्छे काम किए थे वो बिल्कुल उनके अच्छे लिखे हुए, और रिस्पेक्टफुली बड़े अच्छे तरीके से उनका नाम भी हमारी बुक्स में आया हुआ है। वो भी तो हिंदू ही थे, तो उनका ऐसा क्यों आया? ये आप जो थे दूसरे हिंदू, आपसे कोई पर्सनली उनको इशू था हमारी गवर्नमेंट को या हमारे मुल्क को? आपका भी तो नाम अच्छे तरीके से ले सकते थे अगर आपने कुछ ऐसा ना किया होता तो हकीकत जो है वो कुछ और ही है, आप इसको पलट नहीं सकते। जैसा कि जब 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे ना, तो जो पाकिस्तान जो महाजर थे वहाँ से उठकर जो इधर आए थे, तो उनको हम जानते हैं कि सिख जो थे उन्होंने काट कर नहर में फेंका था। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम की थी, सिख कहाँ से आ गए? सोचने वाली बात है ना, इंडियन लड़ाई हिंदू मुस्लिम की थी, सिख किधर से आ गए? उन्हें किसने उकसाया? उनके लोगों को किसने मारा? मुसलमानों को जरूरत नहीं थी सिखों को मारने की, क्योंकि उनका मसला आप हिंदुओं से था ना कि सिखों से। पंजाब की पार्टीशन हो रही है, चलो दूसरे सूबों को छोड़ता हूँ, और मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है पंजाब में जरा अगर सिख हैं, उनको उकसाने वाले या मारने वाला कौन है? मुस्लिम तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम का तो सिख के साथ लेना देना नहीं है। मान भी लोग कहीं लेना देना तो हिंदू के साथ है। उनका कत्लेआम किया हिंदुओं ने, नाम लगा दिया मुसलमानों पर, और वो जानते थे कि ये दिमाग से पैदल कौम है, वो इसके रिसर्च में नहीं जाएगी, वो जो दिखाया जाएगा उसको मान कर चलेगी। तो सबसे ज़्यादा कत्लेआम किन का करवाएगा? मुसलमानों के
तो सिखों का तो मुसलमानों का, और बचकर कौन निकलने की कोशिश करते रहे? हिंदू। लेकिन फिर भी बच नहीं सके, क्योंकि बाद में जब अभी ये कोई एक दूसरे का काम थोड़ी था, ये पार्टीशन का काफी ये चलता, जैसे ही मुसलमानों को खबर लगी कि इसमें असल मास्टर माइंड हिंदू हैं, तो उसके बाद जो दुर्गत बनी हिंदुओं की, वो सारे आप हिंदुस्तानी जानते हैं अच्छे से। अच्छा, अब बात आ जाती है मिस्टर आलोक पर। उसने उस बच्चे से पूछा है कि अगर तू 4 बाप की औलाद नहीं है, नहीं एक मिनट मैं ये बात अपनी मेरी माँ बात से पूछ ले, एक मिनट मेरी बात सुन, अपनी माँ से पूछ ले कि अगर तू अपने 4 बाप की औलाद नहीं, एक ही है, तो मैं हिंदुस्तान में आ जाओ। हाँ हिंदुस्तान में आ जाओ और हम तुम्हें बगैर तकलीफ के ऊपर पहुंचा देंगे। अच्छा चलो बच्चे की हद तक मैं मान लेता हूँ, वो मारा जाएगा या ऊपर चला जाएगा, वो मसला नहीं है। अपनी माँ से पूछ, तेरी पुश्तों में कितने बापों का खून है? हिंदुस्तानी एक मिनट में बात तो मैं भी छोड़े, एक मिनट भाई, सब मैं आपको बात जो मैं बात आपको बात तो सुने, मैं बात करूंगा, एक यार बात मेरी सुनेंगे मैं भी आप शामिल चाहे मैं कन्वर्ट हो गया मुस्लिम हुआ हूँ यार, मैं वो बात नहीं कि मेरी बात तो अपने पहले सुनो, बाप उसके बाद आप जवाब पूछ दे अपनी देना। माँओं से ओ यार कि बात तो तुम्हारे पहले अंदर सुन कितने ले। बापों का खून है। यार बात तो पहले भाई साहब सुन लो, फिर उसके हाँ, बाद जो बातें करते रहना। बात पहले सुन, जो देखें कि अब एक सड़क छाप है, वो जो सड़क छाप था, वो बेचारा जो पाकिस्तानी था, उसकी हालत से मुझे पता लग रहा था, चल रहा था किस तरह का। और आप एजुकेटेड भी खुद को कहते भी हैं, और आपका काफ़ी अरसे से इस शोबे से कनेक्टेड भी हैं, आपको तकरीबन आपको 20 से 25 साल हो चुके हैं, तो आपको डील करने का जो है ना अभी तक भी तरीका आपको नहीं आया कि बात को किस तरह डील किया जाता है। आप में और उस सड़क शाह में कोई फर्क तो नहीं रहा, उसने इतना गलत नहीं बोला, ये तो गुस्से में कोई भी बोल सकता है इस तरह। आपने तो एक लिमिट होती है, उससे लिमिट्स को भी आगे क्रॉस कर दिया है। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि आपसे वो जो सड़क छाप बच्चा है, जो वो लड़का था, वो आपसे बेहतर है। तो आप खुद भी ये थोड़ा सा परहेज किया करें। आपको माएँ बहनें भी देखती वाली फैमिलीज भी देखती होंगी, कुछ औरतें भी, तो आपने ये जो बात आज की है, ये बात नहीं की मेरा मुझे सर क्या पता, आप उनको आप करें, आप फिर आप में और लोग सर में कोई फर्क नहीं रह गया, तो आप सर ऐसी बातें ना करें जो होना था। आपको कीचड़ उछाड़ने से मैंने बात की अपनी बात की कि चाहे हम कन्वर्जन होकर मुसलमान हो गए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हमारे जो मतलब 15-20 नस्लें पीछे 30 कर लो, तो वो हिंदू ही थे, ऐसी बात है। तो हम में कितने बापों का खून है, और उसमें मिस्टर लोग भी शामिल होते हैं, ये हमारी माओ को पता होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसलिए किसी को 4 बाप गिनवाने से पहले हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। हम देखने के काबिल नहीं है, ये हकीकत है ना। हम हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, हम किसी को ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा अपना घर गंदा रह चुका है। हमारी माओ बहनों को मुस्लिमों को दिया गया है, अच्छा बादशाह अकबर को दिया गया, हालांकि ये कोई कानून ही नहीं बनता, ना उसके मसले में बनता, ना आपके मसले यार बात वो तो होगी। सोमनाथ मंदिर की बात आ गई, गजबनी की, हाँ गौरी की, ये टॉपिक मेरे दिलचस्पी का तो है सर। गजबनी गौरी, यार इस बात को तो हेलो अपना भाई जैसे भी बात करेंगे, इनका अपना माइंड होगा। मैं अगर बात करूँ तो मैं भी उनको एज एक हीरो मानता था, लेकिन अब जैसे मैंने बात को सामने मुद्दे को रख कर अपने माइंड के मुताबिक सोचा, यार वो तो हमारे घर में हमला करते रहे, हमारी माओ बहनों के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो वो गलत करते रहे। अगर एक मिनट करते रहे तो और वो क्या करने आते थे यार, वो हमला करते थे, वो हमला करते थे हिंदुस्तान में आकर। मेरी बात सुनिए, जब कोई लेकर आता है या ऊपर से मतलब इन्वेटर जो भी आते हैं जी, जाहिर बात है, चाहे अगर तो वो मुस्लिम है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर तो वो मुस्लिम हैं और जिस बात को हमें बताया जाता है कि वो हमारी बहन बेटी के साथ बुरा करते थे, तो मेरे भाई लौंडियाँ बना लेना या कनीज़ें बना लेना, ये उस धर्म में था। अगर वो ऐसा करते थे तो वो उन पर मेरे भाई हलाल थी, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अगर वो मुकम्मल मुस्लिम थे तो उन पर भी ये फर्ज था कि अगर उस लौंडी या उस गुलाम औरत का दिल आपसे हमबिस्तरी करने से या आपसे लगाव नहीं है, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। इसके बारे में बकायदा रोका गया है, ठीक है यार ये तो बात अलग है। आप और आप बात हो रही है ना जो आए हैं
अगर देखा जाए ना तो मैं तो रिस्पेक्ट, वो एक इनोवेटर थे, चोर के बच्चे थे, और चोरियां यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान जो उस वक्त था उसमें चोरियां करते रहे हैं, हमारे घरों को लूटते रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अब मैं उनको अच्छा नहीं, अब अगर आपने देख नहीं है ना, जिन्होंने यहाँ पर हकीकत में आकर हमारे दीन इस्लाम को फैलाया, तो वो औलिया अल्लाह, औलिया कराम है, जिनके मज़ार पर हिंदू लोग भी जाते हैं, सिख लोग भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, मुस्लिम तो जाते ही जाते हैं। कोई आज तक हिंदू जो है वो अकीदत के साथ उसकी कब्र पर गया है, गजनी की, गौरी की पर अकीदत के साथ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, मेरा मतलब गजनी गौरी आए, उन्होंने लूट पाट की, आपको समझ में आ रहा होगा या शायद आप समझना नहीं चाहते। अच्छा, समझाएं। कोई भी रीज़न हो सकती है, मैं किसी को सही या गलत नहीं कहता। आप ये बताएं, जो जीतने वाली मुसलमान जंग होती है फौज, उसके जो हिस्से में माल आता है वो क्या कहलाता है? माले गनीमत। माले गनीमत आता है, और माले गनीमत लूट कैसे हो सकती है? अच्छा, एक मिनट मेरी बात यार, वजह जो भी, हाँ मैं तुम बताता हूँ वजह क्यों, जो भी हो वजह को भी आगे रखो ना, सामने रखो, वजह क्या है। एक मिनट मेरी बात सुनो। वो आपका कहने का मतलब जंग उन्होंने क्यों की, इसके रीजन क्या थे? मुसलमानों की एंट्री जो पहली हुई 712 ईस्वी की बात की जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की। मुसलमानों की एंट्री उससे बहुत पहले की है। आज से 1400 साल तुम बदरी गौरी की बात करो, मैं वहाँ पर ही आऊँगा। मुसलमानों की एंट्री आज से 1400 साल पहले की है। मूर्खों और बद दिमागों जाहिलों, जो सहाबा कराम की कब्रें हिंदुस्तान में मिलती है ना, वो आज से 1400 साल पहले की हैं, 712 ईस्वी की पहले की हैं। तो वो लोग तो जो आए थे वो किधर से आए थे, उनका नाम आप क्यों नहीं लेते? उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए थे उनका नाम आप क्यों नहीं लेते? भाई मेरी बात सुनो, मैं उधर ही आऊँगा, मैं गजनियों गौरियों पर भी आऊँगा मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद आ जाती है 712 ईस्वी की बात, मोहम्मद बिन कासिम की, जो एज ए लश्कर आया था। मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि जो पीसफुल लोग आए थे और आपके लोगों को मुसलमान किया, हामियों को मुसलमान किया, वो कौन थे, और जो हमला आवर होकर आए वो कौन थे? अच्छा, ये लश्कर आया 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम का कैसे आया? हिंदुस्तान की और अरब के साथ जो बॉर्डर है ना मेरे भाई, ये समंदर का, ये बहुत बड़ा समंदर है, और ये बॉर्डर अभी किए गए कि ये आपका ये हिस्सा हमारा, उस वक्त कोई हद नहीं होती थी। और इलाका था देवल कहा जाता था उस वक्त, वो देवल की रियासत थी, उसमें राजा दाहर नाम का एक इंसान था, और उसके पाले हुए कुछ लोग थे जो समुद्री लुटेरे कहलाते थे। असल में वो लोग जो थे राजा दाहर के थे, वो जो माल लूटते थे उसमें सेंट्रल हुकूमत का मेरा भाई हिस्सा होता था। इस बात से कोई हिंदुस्तानी नहीं मुकरेगा। अच्छा, हाजी जा रहे थे मुस्लिम, हिंदुस्तान से हाजी जा रहे थे हज करने के लिए मक्के में, तो उन कज़ाकी नाम के जो इंसान थे उन्होंने उन लोगों को लूटा, और साथ में ये पैगाम भेजा मुस्लिम उम्मा को जो अरब में मौजूद थी और शाम मिस्र या ये इन ममालिक में जो थे, कि हमने लूट लिया है, आप अपने खुदा से कहें कि वो हमसे आकर बदला ले। अच्छा, जब ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो मदीना में बैठे थे लोग, शाम पहुँचे, शाम के गवर्नर थे मेरे भाई इस मोहम्मद बिन कासिम के जो मामू थे, मेरे ख्याल क्या नाम, चाचू थे मेरे ख्याल से, चाचू या मामू थे, खालिद बिन वलीद। और नहीं यार, ये इस इस्लामिक हिस्ट्री में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया। अच्छा, वो थे, उसने कहा कि मुझे अल्लाह की नाम की इज्जत की कसम, मैं इन लोगों का बदला ज़रूर लूँगा। फिर ऐसे नहीं हमला किया, फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या उस बारे में मालूमात करने के लिए एक वफद भेजा गया है राजा दाहर के पास। तो राजा दाहर ने ये कहकर अपने उस मामले से हाथ झाड़ लिए कि ये तो समुद्री कज़ाकों का काम है, हमारी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बीच में सामने जो जवाब रखा गया वो ये था कि आपके हिस्से में चोरी हुई है, आपके मुल्क के हिस्से में इसे लूटा गया है, तो या तो आप खुद इसे गिरफ्तार करें लोगों को या हमारे हवाले कर दें। तो उसने जवाब दिया कि ये इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। समझ में आई बात? अब अटैक किया जाता है उन समंदरी लुटेरों पर, तो जहाँ से 3.5 लाख फौज राजादार के सामने आती है। अब बताओ मुझे, अगर हमला सिंध पर होता, देवल पर होता, तो मैं मान लेता कि चलो यार उस मुकाबले में आ गए। मुकाबला हो रहा है
समुद्री कज़ाकों के साथ। फ्रंट पर फौज आ रही है राजदार की। कंप्लीट करें आप, तो लंबी का मुझे नहीं चाहिए आपको। ये सारा मसला हुआ। अच्छा, उसके बाद सिंध फतह हो गया, राजदार मारा गया, ये लोग आए, इन लोगों ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया कि जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। हर अक़लियत अपने मज़हब के हिसाब से यहाँ पर रहेगी, लेकिन आप हमें खराज देंगे, टैक्स देंगे। लोगों में पॉपुलरिटी बढ़ेगी। चलो वो यार वापस हटा, मारा गया या शहीद हुआ, जो कुछ भी था उसके साथ हुआ। वो जो यहाँ पर लोग छोड़ कर गया, अगर वो इतने बुरे होते तो हुकूमत कैसे चलाते, अवाम के साथ कैसे मिलती? मैंने लोग मुसलमान की बात की, आप अब बात गजनी और गौरियों की बात, गजनी और गौरियों की बात। वो मेरे भाई लेने क्या आया आपसे लेने आए जायदाद और सॉरी आपका सोना चांदी हीरे जवाहरात। अच्छा, वो लेने आए, उनके हजारों के मुकाबले में आपके लाखों आते हैं। अच्छा, ये तारीख मौजूद है। हाँ, कट कैसे जाते हैं ये मुझे बता। ये जो अभी कहते हैं कि हम हमारी मिट्टी में जो वो 16 वीरों का खून है और हम ऐसे वैसे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, वो कैसे आ गए? उन लुटेरों से कैसे आ गए? अच्छा, मैं बताऊं, उनके पास जदीद हथियार थे, उनका जोड़ था, एक साथ थे वो लोग। वो 10 आए हैं ना, यहाँ पे कामयाब हुए, उन्होंने जो माल लिया है वो 20 में जाकर पीछे तकसीम किया है। अच्छा, बात सुने मेरी भाई यार, बात मैंने ये नहीं पूछा क्योंकि बात ये है कि उन्होंने गलत किया, हिंदुस्तान को लूटते रहे, और ये बात वाकई सच है कि उन्होंने गलत किया। वो लूटे नहीं, वो मैं बुतों की बात नहीं कर रहा, मैंने बात नहीं बुतों की, मैंने तो बात जैसे ये की है कि वो यहाँ से माल लूट कर वहाँ पर ले जाते थे, और हमारे दीन के ऐसे कोई तल्लक नहीं कि आप किसी घर जाएं और वहाँ से माल लूटें और लेकर अपने घर अपने चले जाएं। ये हमारे दीन को इजाजत देता है? ये तो जुल्म है, और जुल्म करने के हमारे दीन बिल्कुल सख्त के खिलाफ है। अच्छा, तो वो दे रहे थे, और वीडियो काफी लेंथी हो चुकी, मैं इस बात से लोग सर के एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने टेम्पल लूटा, चाहे जो भी है, मैं नहीं कहता कि मस्जिद उनकी इबादत का हिंदुओं की या कोई भी, मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान हमारा घर था, हमारे बाओ-इताद का, उसको लूटा और उसको गलत किया, और इस बात की हमारा दीन इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी घर में जाकर उसको लूट मार करके आप लेकर आ जाएं। तो जो जंग की आपने बात की ना मालिक गनीमत की, वो जंग होती है बाकायदा तौर पर, उसका ऐलान होता है, और उसके बाद जो काफिर जो गैर मुस्लिम माल छोड़कर जो भाग जाते हैं, वो जो बचता है वो अल्लाह, वो मालिक गनीमत होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल का माल होता है। तो ये है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गॉड ब्लेस यू।